स्टार्ट। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और पिछले 6 माह के जो पुरस्कार है, अवार्ड्स जो हैं, वो आपके लिए आने वाले हैं। कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा, निश्चित आज की क्लास से आपका सवाल जो है वो बनने वाला है और वो सवाल आप ठीक करके आएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं भी यहाँ पर कंटेंट को अपने हाथ से ही लिखने वाला हूँ और आपको भी अपने हाथ से ही साथ साथ कंटेंट को नोट करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं अपनी जो बुक है जीके जीएस का जो सेकंड एडिशन है और वर्ल्ड मैप का जो नया जो एडिशन है, वो दोनों आज ही लॉन्च करने वाला हूँ। और 8:45 मैं आपको लिंक दे दूंगा अमेजोन और फ्लिपकार्ट की। एक लिंक मैं आपको लगवा दूंगा ऊपर। 9 से 12 जो है उसके ऊपर जो ऑफर रहने वाला है वो आज रात को 9 से 12 के बीच रहने वाला है। और ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट का ही ऑफर है, इसलिए वो 12 बजे सटीक समाप्त हो जाएगा और 9 बजे स्टार्ट होगा। बाकी सारी विशेषता मैं आपको 8:45 बताऊंगा, इसलिए पूरे ध्यान से देखना है क्लास को। और जिनको भी जीके जीएस की बुक चाहिए, वर्ल्ड मैप की बुक चाहिए, गोल्डन पीवाई की बुक चाहिए, वो सारी आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो आज पूरी करने वाला हूँ। कम से कम कीमत में जो कुछ हो सकता है वो आपको देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, स्वागत है आपका। सोनम, बिल्कुल, रोहित, शेखर, गणेश, ध्रुव, आशीष, भावना, बिल्कुल, लक्ष्य, सोनम, चिंकी, सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। समय आपके पास भी कम है, समय मेरे पास भी कम है। 45 मिनट में हमको सब कुछ लपेटना है। पिछले 6 माह का जो अवार्ड्स वाला सेक्शन है, अति महत्वपूर्ण सेक्शन है। कोई भी एग्जाम देना, निश्चित देखिए मैंने लिख कर दिया है, परीक्षा में सवाल 100% आएगा, ठीक है। ध्यान से हर बात को सुनना है, कॉपी के अंदर नोट करना है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको खुद अपने हाथ से लिखूं, जिससे आप भी अपने साथ में नोट्स बना सको दोस्तों ना। देखो, जो मिस यूनिवर्स की मैं बात करूं आपसे, तो मिस यूनिवर्स जो है यह कौन बनी थी 2024 के अंदर? यह बनी थी आपकी विक्टोरिया। कौन बनी थी? विक्टोरिया बनी थी। और वैसे आप जानती हो कि ये महिला कहाँ की है? ये महिला जो है आपके डेनमार्क की है। दोस्तों, महिला ही होगी, पुरुष तो काय का रसगुल्ला मिस यूनिवर्स बनेगा दोस्तों ना। पुरुष तो कैसा मिस यूनिवर्स, ठीक है। तो महिला ही होने वाली है आपके। तो मिस यूनिवर्स कौन बनी है आपके? विक्टोरिया केजर बनी है और डेनमार्क की रहने वाली है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना, डेनमार्क की रहने वाली है, आपको नोट करना है, ठीक है। अब अगर सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर कि मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है, तो मिस यूनिवर्स जो इंडिया है, अगर इनकी बात की जाए कि मिस यूनिवर्स उसको इंडिया कौन बनी है, तो ध्यान रखना वो बनी है कौन? आपकी रिया सिंघा बनी है। कौन बनी है? रिया सिंघा जो है मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, इस वाले कंपटीशन में जो भाग लेने वाली होती है, इस वाले कंपटीशन में जो भाग लेने वाली होती है, वो आपके भारत की ओर से किसने भाग लिया है? रिया सिंघा ने भाग लिया। तो ये कौन बनी है? मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है रिया सिंघा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कौन कौन भारत की ओर से, अच्छा भारत की ओर से पहली, भारत की ओर से पहली मिस यूनिवर्स पूछूं आपसे, यह कौन बनी है? तो भारत की ओर से पहली, इंडिया की ओर से पहली जो मिस यूनिवर्स दोस्तों आपकी, यह कौन है? आपको इसका आंसर और छापना है कि इंडिया की ओर से जो पहली मिस यूनिवर्स थी आपकी, वह कौन थी, आपको बताना है, ठीक है। तो इंडिया की ओर से पहली जो मिस यूनिवर्स थी, उनका नाम क्या है? आपको याद करो। अरे वही दोस्तों आपके, हाँ याद करो, मैं हूं ना फिल्म वाली सुष्मिता सेन, ठीक है। जब से तुम्हें देखा ना, वही आपके सुष्मिता सेन, आपके याद कीजिए, पल्लू उड़ता हुआ जा रहा है आपके, वही सुष्मिता सेन, ठीक है। तो पहली मिस यूनिवर्स थी आपके भारत की ओर से, ध्यान रखना है ना। 1994 की बात है। कब की बात है? 1994 की बात है, ठीक है। तुम्हारे जन्म से पहले वो मिस यूनिवर्स बन गई, अब तुम उसकी फिल्म देख रहे हो ना भाई साहब। आगे देखो, नोबेल पुरस्कार 2024। पहली बात तो नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। शांति वाला ओस्लो में मिलता है। बाकी सारे जो नोबेल पुरस्कार है वो कहां पर मिलते हैं? स्वीडन स्टॉकहोम के अंदर मिलते हैं, आप जानते हो, ठीक है। देखिए, फिजियोलॉजी या मेडिसिन पूछो दोस्तों आपसे, ये नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? ट्रिक याद करो फटाफट। फिजियोसिन या मेडिसिन वाला पूछूं आपसे, तो याद कीजिए दोस्तों आपके गौरी बोस को। किसको? गौरी बोस को मेडिसिन पसंद नहीं है, ठीक है। तो गौरी बोस को मेडिसिन जो है वो पसंद नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप गैरी रुक्कुन हो गया और विक्टर एम्ब्रोस हो गया, ठीक है। तो गैरी रुक्कुन हो गया और विक्टर एम्ब्रोस हो गया, इन दोनों को मेडिसिन वाला मिला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके फिजिक्स वाला पूछूं आपसे, भौतिकी का किसको मिला है? तो फिजिक्स को बस केवल न्यूटन के दिमाग से उम्मीद है ना, फिजिक्स को बस केवल न्यूटन के दिमाग से उम्मीद है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद का मतलब होप हो गया, ठीक है।
उम्मीद का मतलब होप दोस्तों। न्यूटन का मतलब हो गया जेफरी हिंटन, किसको मिला है? जेफरी हिंटन को मिला है। और होप का मतलब हो गया हॉपफील्ड, कौन हो गया? हॉपफील्ड हो गया ना। तो जेफरी हिंटन और हॉपफील्ड जो है इन दोनों को मिला है, आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार है ना। केमिस्ट्री दोस्तों पूछूं आपसे, रसायन विज्ञान पूछूं आपसे, तो बकरा प्रोटीन खाकर लिखना, बकरा प्रोटीन खाकर, बकरा प्रोटीन खाकर जंप लगाया और हंसा, ठीक है। तो बकरा प्रोटीन खाकर जंप लगाया और हंसा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों बकरा से क्या हो गया? डेविड बेकर हो गया, और जंप से हो गया आपके जंपर हो गया, और हंस से हो गया हसबिस, है ना। तो हसबिस हो गया, जंपर हो गया, और डेविड बेकर हो गया। और प्रोटीन की संरचना के लिए जो है ये केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार जो है उसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साहित्य वाला पूछूं आपसे। अरे रिया को साहित्य कान में सुनना है, किसको? रिया को साहित्य कान में सुनना है, ठीक है। तो रिया को साहित्य कान में सुनना है, तो कान से क्या हो गया? हॉन कान, ठीक है। और कहां की रहने वाली है? साउथ कोरिया की रहने वाली है, आपको ध्यान रखना है। तो हॉन कान कहां की रहने वाली? साउथ कोरिया की। इनको मिला है लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन शांति का पूछूं दोस्तों आपसे, किसको मिला? आपके शांति का एक ग्रुप है जिसको मिला है निहोन हिंडेंक्यो, कौन सा है? निहोन हिंडेंक्यो समूह है। जब दोस्तों जापान में आपके जापान में जब परमाणु बम गिराया गया 1945 की बात है, उसके बाद वहां पर रिकवरी करने के लिए ग्रुप बना था जिसका नाम था निहोन हिंडेंक्यो ग्रुप। कहां का है? जापान। कहां का है? जापान का है। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार जो है इस साल प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स वाला दोस्तों पूछूं आपसे, तो याद कीजिए, बाप के पैसे पर, बाप के पैसे पर सन एस मारे, बाप के पैसे पर सन एस मारे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एस मोगलू हो गया, और सन से आपके जॉनसन और रॉबिन्सन हो गया, ठीक है। तो जॉनसन, रॉबिन्सन और एस मोगलू को कौन सा मिला है? इकोनॉमिक्स वाला मिला। ये 6 नाम है ना, ये दिसंबर तक आपके काम खूब आने वाले हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी मेडिसिन वाला पूछूं तो आपसे, गोरी बॉस को मेडिसिन पसंद नहीं है, ठीक है। फिजिक्स वाला पूछूं आपसे, न्यूटन के दिमाग से उम्मीद है, आपको ध्यान रखना है ना। केमिस्ट्री वाला पूछूं, बकरा प्रोटीन खाकर जंप लगाया और हंसा, आपको ध्यान रखना है। साहित्य, रिया को साहित्य कान में सुनना है, ठीक है। शांति वाला निहोन हिंडेंक्यो समूह को मिला है ना। और इकोनॉमिक्स वाला पूछूं आपसे, तो बाप के पैसे पर सन एस मारे, ये इकोनॉमिक्स वाला हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार। देखो जब भी दोस्तों आपके पूछूं आपसे कि जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है, इसका अवार्ड किसको मिला है, या फिर सवाल पूछे एग्रीकल्चर में बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको मिला है, या हॉर्टिकल्चर पूछूं आपसे बागवानी में किसको मिला है, या फिर दोस्तों आपके समुद्री संरक्षण जो है इसमें किसको मिला है। ये 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल का दोस्तों अवार्ड किसको मिला है? जल का अवार्ड आपके ओडिशा को मिला है। किसको मिला है? ओडिशा जो है इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला अवार्ड किसको मिला है? ये महाराष्ट्र को मिला है ना। बागवानी हॉर्टिकल्चर पूछूं आपसे, ये नागालैंड को मिला है। किसको मिला है? नागालैंड को मिला है, ठीक है। और समुद्र वाला पूछो किसको मिला है, तो ये केरल को मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चारों नाम एक साथ नोट करो। कभी भी दोस्तों ऐसा मत किया करो जल वाला एक जगह याद करा और कृषि वाला एक जगह याद कर लिया, ऐसा याद नहीं होगा। हर चीज को लिंक करना पड़ेगा आपको ना। जब जल वाला अगर आप याद कर रहे हो, अपने दिमाग में रिवाइज कर रहे हो, तो हमेशा आप जो है कृषि, बागवानी, समुद्र वाला जो है आपको साथ में रिवाइज करना है। पेपर में पूछे ना पूछे वो अलग बात है, पर आपको एक साथ में लिंक होना चाहिए। जल का नाम सुनते आपके दिमाग में ये चारों पॉइंट आने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है ना। दादा साहेब दोस्तों फाल्के पुरस्कार, ठीक है, ये भारत में फिल्मी जगत का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। भारत में फिल्मी दुनिया का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये किसको मिला पहली बार? तो पहली बार जो है ये देविका रानी को मिला था, ठीक। किसको मिला था? देविका रानी को ये पहली बार मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इस बार किसको मिला ये पुरस्कार पूछूं आपसे, तो इस बार ये पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? आई एम अ डिस्को डांसर, तू गधा मैं मास्टर, किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुल मिला के आपके में दोस्तों करंट अफेयर्स वो सब्जेक्ट है जिसमें आपने अगर पढ़ा हुआ है ना, उसको ढंग से समझ के पढ़ा हुआ है, एक बार नाम सुना हुआ है, पेपर में सवाल आपका निकल लेगा ना। तो मिथुन चक्रवर्ती इसको कौन सा अवार्ड मिला है? इनको आपके अवार्ड कौन सा मिला है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, ठीक है। सखारोव पुरस्कार दोस्तों ना, ये सखारोव पुरस्कार की अगर मैं बात करूं आपसे, तो सखारोव पुरस्कार जो यूरोपियन संसद आपको प्रदान करती है, ठीक है। ये किसको मिला है? जो मानवाधिकार की रक्षा करते हैं, जो अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं, उनको ये अवार्ड मिलता है, ठीक है। और सो ये वेनेजुएला के जो विपक्षी नेता हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो सखारोव पुरस्कार किसको मिला है? जो वेनेजुएला देश है, इसमें जो अपोजिशन के लीडर थे आपके,
आपके इन्होंने अपने अधिकारों के संरक्षण की बात करी और इसके लिए इनको जो है यूरोपियन संसद के द्वारा सखारोव पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो यूरोपियन संसद द्वारा आपके इन्हें सखारोव पुरस्कार मिला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, सो सत्यजीत रे का नाम आप जानती हो कि भारत में ऑस्कर जो है, आप भारत में ऑस्कर का एकेडमिक अवार्ड जो है उसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला हुआ है, वो सत्यजीत रे को मिला हुआ है। ठीक है, याद आपको ये दोस्तों बात कब की है, बात आपके आज से 4 करोड़ साल पहले की बात है, 1992। कब की बात है, 1992 की बात है। इस साल इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड भी मिला था और इसके अलावा इस साल इनको ऑस्कर जो है इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यह भी प्राप्त हुआ है। भारत के एकमात्र व्यक्ति यही है, कौन, आपके सत्यजीत रे। ठीक है, तो इनके नाम पर एक अवार्ड सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, ये किसको मिला इस बार, आपके ये फिलिप नोयस को मिला है। किसको मिला है, फिलिप नोयस को मिला है। और ये फिलिप नोयस रहने वाले कहाँ के हैं, ये रहने वाले ऑस्ट्रेलिया के, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रहने वाले ऑस्ट्रेलिया के, नोट कीजिएगा। फिलिप नोयस को ये अवार्ड दिया गया, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आपको नोट करना है ना। आगे देखिए दोस्तों बुकर पुरस्कार 24 की बात करूं, देखो एक होता है बुकर पुरस्कार, क्या होता है, बुकर पुरस्कार, और एक होता है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, है ना, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, एक तो है दोस्तों बुकर पुरस्कार और एक कौन सा है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। ठीक है, अगर बुकर पुरस्कार की मैं बात करूं आपसे, किसको मिला है, तो ये आपके किसको मिला है, सामंता हार्वे को मिला है। किसको मिला है, सामंता हार्वे को बुकर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, सामंता हार्वे को किसके लिए मिला है, तो उपन्यास कौन सा, नोवेल कौन सा है, तो ऑर्बिटल उपन्यास के लिए मिला है। किसके लिए मिला है, ऑर्बिटल नोवेल जो है इसके लिए सामंता हार्वे को बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो सामंता हार्वे को बुकर पुरस्कार किसके लिए मिला है, ऑर्बिटल के लिए मिला, आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। ठीक है, और वही सवाल पूछूं आपसे, अंतरराष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है यह किसको मिला है, जेनी अर्पनबैक। किसको मिला है, जेनी अर्पनबैक को मिला है। अब आपको मुझे बताना है कि जेनी अर्पनबैक को किसके लिए मिला है। ठीक है, किस उपन्यास के लिए यह पुरस्कार मिला, आपको दोस्तों बताना है। ठीक है, सामंता हार्वे को ऑर्बिटल के लिए मिला बुकर पुरस्कार। सवाल आपके सामने ये कि जेनी अर्पनबैक को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है वो किस उपन्यास के लिए, किस नोवेल के लिए प्राप्त हुआ है, कैरोस के लिए। किसके लिए, कैरोस के लिए, वेरी गुड, है ना। तो कैरोस जो उपन्यास है इसके लिए प्राप्त हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ठीक, किसके लिए मिला था, कैरोस के लिए। दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में सवाल बन सकता है ना। आगे देखिए दोस्तों व्यास सम्मान 24 की बात करूं। ठीक है, देखो व्यास सम्मान जो है किसको प्राप्त हुआ इस साल आपके, तो 24 वाला जो व्यास सम्मान है, अगर पूछे आपसे पहला क्वेश्चन तो किसको मिला दोस्तों, और सेकंड क्वेश्चन किसके लिए मिला है। ठीक है, तो ये जो व्यास सम्मान प्राप्त हुआ किसको मिला है, यह सूर्यबाला को मिला। किसको मिला है, सूर्यबाला को दोस्तों प्राप्त हुआ है, मधुबाला नहीं रसगुल्ला, सूर्यबाला। ठीक है, हाँ तुम्हें दोस्तों सूर्यबाला भी मधुबाला नजर आती है, तुम उस आपकी उम्र में हो ना, लव अफेयर्स की उम्र में, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तुम लोग जो है, तो सूर्यबाला को मिला है व्यास सम्मान। ठीक है, कौन से क्रम का है, 34 नंबर का, कौन सा है, 34 नंबर का, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सूर्यबाला को किसके लिए मिला है, कौन देश का वासी के लिए मिला है। किसके लिए मिला है, कौन देश का वासी जो है, कौन देश का वासी, इसके लिए मिला है। ठीक है, कौन देश का वासी, ये देश दोस्तों इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है ना, ये देश आपके नोवेल में ऐसे लिखा हुआ है, तो कौन देश का वासी के लिए सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। ठीक है, देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछूं आपसे, पहली बात तो साहित्य अकादमी की स्थापना कब होती है, 1954 में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कितने लैंग्वेज के अंदर मिलता है, तो 22 संविधान के अंदर है, इसके अलावा इंग्लिश भाषा हो गई और एक हमारी राजस्थानी हो गई, कुल मिलाकर के 24 भाषाओं में ये आपके अवार्ड जो है प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना 1954 में इसकी स्थापना होती है, तो 22 प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी 24 भाषाओं के अंदर दोस्तों ये अवार्ड मिलता है। ठीक है, आपको केवल 2 याद करना है, एक तो इंग्लिश वाला किसको मिला है और एक हिंदी वाला किसको मिला है। ठीक है, एक इंग्लिश वाला किसको मिला है और एक हिंदी वाला किसको मिला है, ये 2 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंग्लिश वाला किसको मिला है, तो स्ट्रीन कीर को मिला है। किसको मिला है, स्ट्रीन कीर को इंग्लिश वाला आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसको मिला, सो स्ट्रीन कीर को मिला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्ट्रीन कीर का आपके उपन्यास पूछूं आपसे कौन सा है, तो स्प्रिट नाइट्स जो है ये इनका उपन्यास है। ठीक है, स्प्रिट्स नाइट्स जो है ये इनका उपन्यास है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा वही सवाल पूछूं आपसे, हिंदी वाला दोस्तों अवार्ड किसको मिला है, तो हिंदी वाला जो अवार्ड किसको मिला है, गगन गिल को मिला है। किसको मिला है, गगन गिल को हिंदी वाला अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और किस उपन्यास
किसके लिए मिला है? तो मैं जब तक बाहर आई किसके लिए मिला है? मैं जब तक बाहर आई इसके लिए मिला है, ठीक है। तो मैं जब तक बाहर आई इसके लिए जो है आपके इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। तो मैं जब तक बाहर आई इसके लिए गगन गिल को अवार्ड कौन सा मिला है? हिंदी वाला मिला है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़िए। तो इंग्लिश वाला और हिंदी वाला दो आपको नोट करना है, बाकी देखो हर किसी का। संस्कृत दोस्तों लैंग्वेज में किसको मिला है? दीपक कुमार शर्मा को मिला है, ठीक है। तो आप जो अपने स्थानीय लैंग्वेज है आप वो भी याद कर सकते हो, ठीक है। कश्मीरी है, कोंकणी है, बोडो है, कन्नड़ है, राजस्थानी है, वो भी आप याद कर सकते हो। पर नेशनल लेवल के लिए हिंदी इंग्लिश वाला दो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, लिख लो, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। देखो भाई साहब, पहली बात तो ये भारत में खेल का दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड है ना, ये भारत में खेल का हाईएस्ट अवार्ड आप जानते हो। देखो इसकी स्थापना 1990-91 में हो गई थी, है ना, पर उस समय इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अभी 2021 में इसका नाम चेंज हुआ, क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम हो गया, ठीक है। सो अगला पॉइंट आपके, अगर पूछूं आपसे इसकी जो इनामी राशि कितनी है? 25 लाख रुपए इसकी इनामी राशि कितनी है? 25 लाख जो है वो इसकी इनामी राशि है। इस साल आपके कितनों को, आपके इस साल जो है ये 4 को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। उन चारों के नाम क्या है दोस्तों आपके? तो एक का नाम है मनु भाकर, याद करो मनु भाकर, शूटिंग में भारत को ओलंपिक में, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल दिलाने वाली मनु भाकर को अवार्ड मिला, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा शतरंज के बादशाह डी गुकेश जो है इनको भी ये अवार्ड मिला है, ठीक। खेल कौन सा? खेल आपका शतरंज हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके, हरमनप्रीत जो सिंह है इनको भी अवार्ड मिला है, ठीक है। अरे सरपंच साहब याद करो, हॉकी में भारत के कप्तान है ना, हॉकी में इंडिया की टीम कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक प्रवीण कुमार को ये अवार्ड मिला। सो प्रवीण कुमार भारत में दिव्यांग खिलाड़ी हैं और हाई जंप किसके खिलाड़ी हैं? हाई जंप के खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान रखना है, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। इन चारों में से कोई भी नाम आपसे पूछ सकता है, इन चारों का खेल आपसे पूछ सकता है, इसकी इनामी राशि पूछ सकता है, कब इसका नाम चेंज हुआ ये पूछ सकता है, कब इसकी शुरुआत हुई ये पूछ सकता है, पहली बार किसको मिला? विश्वनाथ आनंद को मिला, ठीक है। 2021 में जब नाम चेंज हुआ तो नाम चेंज होने के बाद पहली बार किसको मिला? शरद आपके जो है कमल को मिला, ठीक है। शरद कमल का नाम सुना ही होगा आपने। शरद कमल याद करो, आपके टेबल टेनिस वाले खिलाड़ी जो थे, अभी संन्यास लिया है। कुछ भी सवाल आपसे किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, आपको तैयार रहना है, ठीक है। हर फॉर्मेट में सवाल बनेगा, यहां पर हर एग्जाम में अलग अलग सवाल बनता है, ये भी पूछ सकता है, ऊपर वाला हिस्सा भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपको ध्यान रखना है। प्रवीण कुमार दिव्यांग खिलाड़ी है, ठीक है, पैरा एथलीट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों आते हैं ना। पद्म विभूषण 2025, ये भी एग्जाम में मान के चलना आप जो है, ये भी आपको एग्जाम में करंट अफेयर्स की दृष्टि से और स्टैटिक वाले पोर्शन की दृष्टि से दोनों से बन सकता है, ठीक है। क्या बात कर रहे हो? हाँ सही बात कर रहे हो। सो इसमें 3 ऐसे नाम हैं स्टैटिक वाले पोर्शन में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सो अच्छा, कुल मिला के कितनों को मिला इस साल? आपके इस साल कुल मिला के 7 लोगों को पद्म विभूषण, जो कि भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। पहला तो हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न हो गया पहला हाईएस्ट अवार्ड, है ना। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कौन सा आपके? वो है पद्म विभूषण हो गया सेकंड हाईएस्ट अवार्ड। इस साल ये 7 को अवार्ड मिला है रसगुल्ला, कितनों को मिला है? 7 का दोस्तों अवार्ड मिला है, ठीक है। अब वो 7 नाम में 3 नाम आपके कला क्षेत्र के आपको ध्यान रखना है। देखो करंट अफेयर्स में 7 में कोई भी पूछ सकता है, लेकिन स्टैटिक वाले पोर्शन में अगर आएगा तो वो 3 नाम जो कला वाले हैं वो आपसे पूछने वाला दोस्तों ना। कौन कौन दोस्तों? आपके पहले वो 3 नाम कला वाले लिखो दोस्तों। कला के अंदर किसको मिला है? आर्ट के अंदर किसको मिला दोस्तों? आपके एक दोस्तों नाम है कुमुदनी, ठीक है। कुमुदनी का नाम सुना होगा आप में से कुछ लोगों ने। बताओ आपके कौन सी कला जो है इससे संबंधित है? कुमुदनी जी आपको बताना है दोस्तों ना। एक लिखिए आपके दिवंगत शारदा सिन्हा जी, है ना, दिवंगत शारदा सिन्हा जी जो है, ये भी नाम आपने सुना होगा, ठीक है। और एक लिखिए लक्ष्मी नारायण जी, ठीक है। ये तीनों ही नाम आप यकीन मानना आपके एग्जाम में निश्चित आपको मिल सकते हैं, कहीं ना कहीं टपक सकते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में, ठीक है। देखो कुमुदनी पूछूं आपसे, कुमुदनी आपके जो लखियां हैं इनको आपने कथक के रूप में सुना होगा, ठीक है।
जो आपका कथक डांस है आपके, इस कथक क्लासिकल डांस से संबंधित कौन है? कुमुदनी लखिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में सवाल बन सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके शारदा सिन्हा पूछूं आपसे। अरे दिवंगत शारदा सिन्हा साहब के ये भोजपुरी गायिका है, ठीक है। बाकी अगर आपने कभी छठ पूजा सुना हो तो उस छठ पूजा में जिनकी आवाज आपको सुनती है वो कौन है? शारदा सिन्हा। या फिर दोस्तों आपने वो गाना सुना हो कि बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, वो भी इन्हीं का गाना है, शारदा सिन्हा जी का, है ना। ध्यान रखिएगा, ठीक है। लक्ष्मी नारायण जी पूछूं आपसे, इनका नाम बताओ कहाँ सुना है आपने? लक्ष्मी नारायण जी का नाम कहाँ पर सुना है? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनका संबंध भी कला से ही है, और इनकी जो कला जो है ना, इनको जिसमें मिला है, आप एग्जाम में देखना, अगर ये जो आपका एसएससी सीजीएल आने वाला है ना अभी जो 25 में होने वाला है, निश्चित इन तीनों नामों में से एक सवाल आपको एग्जाम में मिलने वाला है। आपको बताना है कि लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है, इनका दोस्तों नाम वायलिन, वेरी गुड, है ना, वायलिन वादक है। कौन है? वायलिन वादक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में सवाल बन सकता है। चलिए दोस्तों, इन 7 में से 3 तो नाम आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। 3 नाम कुमुदनी आपके लकीरा, शारदा सिन्हा और लक्ष्मी नारायण जी सुब्रमण्यम, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा नागेश्वर रेड्डी जी को भी अवार्ड मिला है। किसको मिला है? नागेश्वर रेड्डी जी, आपकी इनको तो अवार्ड मिला है। एक वासुदेवन नायर जो है, केरल के रहने वाले हैं, वासुदेवन नायर, ये नाम भी आपने सुना होगा वैसे तो। वासुदेवन नायर जी को भी आपके दोस्तों इस बार आपके जो अवार्ड है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके ओसामू सुजुकी जो है, ओसामू सुजुकी जो है, इनको भी दोस्तों अवार्ड मिला है, ठीक है। अरे वही आपके मारुति सुजुकी वाले जो ओसामू सुजुकी हैं आपके, इनको भी अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओसामू सुजुकी जी को भी ये दोस्तों अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक जस्टिस जगदीश सिंह खेर जो है, जस्टिस जगदीश सिंह खेर, इनको भी ये अवार्ड मिला है, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं आपके जगदीश सिंह खेर जी जो हैं, इनको भी अवार्ड मिला है, ठीक है। ये 7 नाम अपने दिमाग में देख लो, अपने दिमाग में इनको छाप लो, एग्जाम में निश्चित कहीं ना कहीं सवाल मिलेगा आपको, इसके लिए तैयार रहना है, ठीक है। कुमुदनी लकीरा, शारदा सिन्हा, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, नागेश्वर रेड्डी, ओसामू सुजुकी, वासुदेवन नायर और जस्टिस जगदीश सिंह खेर, ये 7 नाम है जिनको कौन सा अवार्ड मिला है? जिनको भारत का पद्म विभूषण 2025 दिया गया। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इनको थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 7 नाम आपके एग्जाम में बन सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025, देखो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार कब मिलता है? 23 जनवरी को मिलता है। इस दिन आपके दिवस कौन सा है? पराक्रम दिवस है। कौन सा है? पराक्रम दिवस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने जो है, पटक पटक के मारना। देखो अब भी सवाल गलत करके आओ ना आप, मतलब मैं आपको अपने हाथ से लिख के दे रहा हूं यहाँ पर। पूरे साल मैंने आपको पढ़ाया, पूरे 6 महीने मैंने आपको पढ़ाया, मैगजीन करंट अफेयर्स की मैंने आपको दी, फिर मैं आपको अलग से सेगमेंट वाइज पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, अपने हाथ से कंटेंट को दोबारा लिख रहा हूं आपके लिए। अब भी गलत करो दोस्तों तो ये पानी लो, है ना, ये पानी लो और डुबकी लगा जाओ, डूब जाओ इस पानी के अंदर, ठीक है। अगर अब भी गलत कर खाओ तुम लोग तो। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, आरपीएफ में सवाल आया था ना, मैं फिर कह रहा हूं पानी में डूबना पड़ेगा दोस्तों ना, निकालूंगा और नहीं भाई साहब पानी में से, ध्यान रखना है ना। 23 जनवरी को आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। ये किसको मिला है? ये एक संस्था को इस बार अवार्ड मिला जिसका नाम है इनकोइस, ध्यान रखना है ना। इनकोइस संस्था को ये अवार्ड मिला है इस बार, है ना। जो इनकोइस संस्था है आपके, इसको दोस्तों आपके ये अवार्ड इस बार दिया गया, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इनकोइस संस्था कौन सी दोस्तों आपके? तो राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, है ना। जो महासागर में जो कुछ भी हो रहा है, कोई सुनामी आने वाली है, कोई चक्रवात आने वाला है, उन सबकी सूचना देने वाला कौन है? यही है, ठीक है। तो राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र आपकी यही है, ठीक है। अब कई लोगों ने ये तो याद कर लिया कि इनकोइस को मिला है ना। मान लो पेपर में सवाल ये पूछ ले कि इनकोइस का मुख्यालय कहाँ है, बताओ भाई साहब, है ना। इनकोइस की स्थापना कब होती है? 1999 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय पूछूं आपसे, ये कहाँ है? यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों ना, देखो कर्नल सीके नायडू जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, पहली बात तो आप नाम से स्पष्ट है कर्नल सीके नायडू का संबंध किससे होगा? क्रिकेट खेल से होगा, ठीक है। इनके नाम की ट्रॉफी
भी होती क्रिकेट में, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी, ये सारे नाम, विजय हजारे ट्रॉफी आपने सुने होंगे। तो कर्नल सीके नायडू संबंधित आपके हैदराबाद, वेरी गुड लिखना। मुख्यालय पूछूं आपसे कहां पर है, तो हैदराबाद के अंदर जो है इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसको मिला है, ये मिला है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर साहब जो है, इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनको ये अवार्ड मिला है, नोट करना ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड 2025 अवार्ड दोस्तों ना। जो गणतंत्र दिवस परेड आपकी, अगर इसकी बात की जाए आपसे, गणतंत्र दिवस परेड 25 की दोस्तों बात करूं आपसे, पहली बात तो तारीख कौन सी, 26 जनवरी, ठीक है। अच्छा, इस बार भारत का रिपब्लिक डे जो था आपके, इसकी थीम क्या थी, बताओ कौन बताएगा। इस बार भारत की जो रिपब्लिक डे था उसकी थीम क्या है, चीफ गेस्ट कौन थे, तो चीफ गेस्ट तो हमारे थे कौन आपके, प्रबोध सुबियांतो। कौन थे, प्रबोध सुबियांतो जो है ये इस बार हमारे चीफ गेस्ट थे। कहाँ के रहने वाले थे आपके, जो इंडोनेशिया है यहाँ के रहने वाले थे ना, जो इंडोनेशिया है यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये हमारे इस बार चीफ गेस्ट थे। मैंने सवाल पूछा आपसे कि इनका जो थीम है आपकी, वो इस बार की थीम क्या है दोस्तों, वहीं आपके यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर झांकी निकलती है, ठीक है। इस झांकी में बेस्ट झांकी का अवार्ड किसको मिला है, तो ये उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है, ठीक है। और सो उत्तर प्रदेश में उस समय क्या चल रहा था, महाकुंभ चल रहा था ना, और उत्तर प्रदेश में उस टाइम चल रहा था महाकुंभ, तो महाकुंभ की झांकी यहाँ पर निकाली गई थी। इस झांकी को भारत में बेस्ट झांकी का अवार्ड जो है प्रदान किया गया, ठीक है। स्वर्णिम भारत, पूरा नाम ध्यान रखना है, ठीक है। स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, क्या है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो है ये इसकी थीम थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसकी थीम थी। एक सवाल और इसमें छुपा रुस्तम बन सकता है कि भाई किसने अपने 150 वर्ष पूरे होने पर, सुन लो, किसने अपने 150 वर्ष पूरे होने पर पहली बार झांकी पेश की है, तो वो आपके डिपार्टमेंट है आईएमडी डिपार्टमेंट, जो मौसम विभाग आपके डिपार्टमेंट है। कौन सा है, जो आपके भारतीय मौसम विभाग है, इसके 150 साल पूरे हुए अभी हाल ही में, इसकी स्थापना के 150 साल पूरे हुए हैं, और इसने पहली बार झांकी पेश की थी। ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ी दोस्तों, आपके 97 ऑस्कर अवार्ड की बात करूं आपसे ना, तो जो 97 जो ऑस्कर अवार्ड दोस्तों आपके 97 जो ऑस्कर अवार्ड है, अगर इनकी बात की जाए तो पहली बात तो 97 जो ऑस्कर अवार्ड है वो कहां पर, लॉस एंजल्स आपके अमेरिका में प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, फिल्म का अवार्ड किसको मिला, एक्टर का अवार्ड किसको मिला, और एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला, ठीक है। देखो, जब फिल्म का अवार्ड पूछूं आपसे, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, अनोरा को मिला है। किसको मिला है, अनोरा जो है इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा ना, किसको मिला है, अनोरा को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों ना। अच्छा, बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछूं आपसे कि जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो किसको मिला है, तो बेस्ट दोस्तों एक्टर का अवार्ड जो है वो एड्रियन बार्डरी को मिला। किसको मिला है, एड्रियन बार्डरी को मिला है। और इनकी फिल्म का नाम क्या लिखना है आपके, तो एड्रियन दोस्तों बार्डरी जो है, इनकी फिल्म का नाम क्या है, इनकी फिल्म का नाम है द ब्रूट लिस्ट। क्या नाम है, द ब्रूट लिस्ट जो है इनकी फिल्म का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एड्रियन बार्डरी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, और द ब्रूट लिस्ट आपकी इस फिल्म का नाम है, ठीक है। अच्छा, वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पूछूं आपसे दोस्तों, वही आपके एक्टरनी का जो अवार्ड आपके वो किसको मिला है, माइकी मेडिसिन। किसको मिला है, माइकी मेडिसिन को मिला है। ये इसी फिल्म की है ना, जो माइकी मेडिसिन आपके वो ओनेरा फिल्म की आपको छापना है, ठीक है। तो माइकी मेडिसिन को मिला है, फिल्म का नाम क्या है, इनकी फिल्म का नाम है अनोरा फिल्म, ठीक है। अब सवाल पूछे दोस्तों, भारत की ओर से यहां पर किस फिल्म को एंट्री मिली थी भारत की ओर से, तो भारत की ओर से लापता लेडीज फिल्म को एंट्री मिलती है। किसकी ओर से, भारत की ओर से लापता लेडीज जो फिल्म है इसको एंट्री मिलती है। पर आप जानते हो कि लापता लेडीज जो फिल्म है ये कोई भी अवार्ड यहां पर नहीं जीत पाई दोस्तों ना। वहीं दोस्तों आपके शॉर्ट जो एक्शन मूवी है आपके, उसमें भारत की ओर से अनुजा फिल्म को एंट्री मिलती है, ठीक है। तो लिखना आपके शॉर्ट एक्शन जो फिल्म है, शॉर्ट एक्शन फिल्म जो है इस कैटेगरी के अंदर जो है वो भारत की ओर से अनुजा फिल्म को एंट्री मिलती है, पर इसको भी कोई आपके अवार्ड नहीं मिल पाया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 97, पहली बात तो ऑस्कर कौन से नंबर का है, 97 नंबर का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला, अनोरा को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियन बार्डरी को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड माइकी मेडिसिन को मिला है। लापता लेडीज को कोई भी अवार्ड नहीं मिला है ना। और शॉर्ट
एक्शन फिल्म का अवार्ड अनुजा को मिला है, मतलब अनुजा आपके भारत की ओर से गई थी पर कोई अवार्ड उसको नहीं प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आइए दोस्तों, नेक्स्ट आपके प्रितिजर अवार्ड 2025 की बात करता हूं। देखो प्रितिजर जो अवार्ड है आपके किस क्षेत्र का है, ये वास्तुकला का है। किसका है? आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार। क्या है? आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कौन सा है? वो है आपका प्रितिजर पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह इस साल पूछूं आपसे किसको मिला है, तो यही इस साल आपके लियू जियाकुन को मिला है। किसको मिला है? लियू जियाकुन, आपके लियू जियाकुन को यह अवार्ड मिला है, ठीक है। तो प्रितिजर अवार्ड किसको मिला है? लिया जियाकुन को मिला है। कहाँ के रहने वाले? आपके चीन के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लियू जियाकुन को, चीन के रहने वाले, इनको इस बार जो है प्रितिजर अवार्ड मिला है, ध्यान रखना दोस्तों ना। अच्छा, क्या कोई भारतीय जिसको प्रितिजर अवार्ड मिल चुका है अभी हाल ही में? अच्छा, कौन देता है इस अवार्ड को? तो हयात फाउंडेशन, ठीक है। आपने दोस्तों हयात फाउंडेशन जो है, हयात के आपने होटल के नाम सुने होंगे, तो हयात फाउंडेशन जो है यह इस अवार्ड को प्रदान करता है, ठीक है। सवाल अगर आपसे यहां पर यह पूछ ले कि भाई क्या किसी भारतीय को अब तक ये अवार्ड मिला हुआ है, तो हाँ बिल्कुल मिला है। एक भारतीय को अब तक ये अवार्ड मिल चुका है, उनका नाम है बाल किशन दोषी। कौन नाम है? 18 के अंदर बाल किशन दोषी जो है, इन्हें यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो 18 में बाल किशन दोषी जो है, इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ था, और ये एकमात्र भारतीय जिनको प्रितिजर पुरस्कार प्राप्त हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए दोस्तों रामसर पुरस्कार की बात करूं, ठीक है। देखो पहली बात तो किसके लिए? वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए कौन सा अवार्ड है? वो आपके रामसर पुरस्कार, ठीक है। और ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय ना, अब तक किसी भारतीय को यह अवार्ड नहीं मिला था। यह अवार्ड पाने वाली जो पहली भारतीय, दोस्तों नाम है आपके, यह अवार्ड पाने वाली जो पहली भारतीय है, अगर पूछूं नाम क्या है, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। क्या नाम है? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन जो है इनका नाम है ना, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन जो है ये इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है। इनको आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार मिला, और ये पाने वाली ये पहली आपके क्या है? पहली भारतीय, आपको नाम ध्यान रखना है ना, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन का नाम नोट कीजिए। ये आपके इनको पाने वाली ये पहली भारतीय, ये भी आपको नाम ध्यान रखना है दोस्तों। आपके नाम क्या है? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन का नाम ध्यान रखिएगा। एग्जाम में सवाल आपसे पूछ सकता है कि भाई डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को कौन सा अवार्ड मिला, तो छापना ये आर्द्र भूमि संरक्षण अवार्ड मिला है, रामसर पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ। ये आपके एग्जाम में बन सकता है सवाल, इसको थोड़ा दोस्तों नोट करना है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक अवार्ड आप यहीं पर साथ में लिख लीजिए, मुझे याद आ रहा है आपके ट्यूरिंग अवार्ड। कौन सा अवार्ड? आपके ट्यूरिंग अवार्ड भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ट्यूरिंग अवार्ड, पहली बात तो यह किस सेक्टर का अवार्ड है, आपसे पूछ सकता है दोस्तों ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन चैंपियंस अर्थ अवार्ड पूछ सकता है, ठीक है। ये मुझे यहीं पर याद आ रहा है, इनको पहले लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो है चैंपियन अर्थ अवार्ड भी आपसे पूछ सकता है, किसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। चैंपियंस अर्थ अवार्ड किसको प्राप्त हुआ ना। एक सवाल पूछ सकता है कि टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है यह किसको मिला दोस्तों ना। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है टाइम का वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। टाइम में वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है। ये चार क्वेश्चन एकदम याद आए तो इनको यहीं पर नोट कर लो। देखो दोस्तों एक अवार्ड का नाम क्या है? एक अवार्ड का नाम आपके एक अवार्ड का नाम है दोस्तों ट्यूरिंग अवार्ड। क्या नाम है? ट्यूरिंग अवार्ड। देखो पहली बात तो ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र का अवार्ड आपके? ट्यूरिंग दोस्तों अवार्ड जो है कंप्यूटर का अवार्ड है। किसका अवार्ड है? कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार मान लो आप तो इसको ना, क्या मान लो? कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार मान लो कि आपके ट्यूरिंग अवार्ड जो है कंप्यूटर का दोस्तों नोबेल पुरस्कार है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह अवार्ड दोस्तों किसको मिला है आपके? तो यह अवार्ड दो को मिला है, ठीक है, जिनका नाम क्या है दोस्तों? एंड्रयू बार्टो नाम है एक का नाम तो, और एक का नाम क्या आपके? रिचर्ड सटन है ना। तो लिखिए एंड्रयू बार्टो किसको मिला है? तो एंड्रयू बार्टो को मिला है। और साथ में किसको मिला है? साथ में दोस्तों आपकी रिचर्ड सटन जो है इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार इन दोनों को मिला है, ध्यान रखिए ना। तो एंड्रयू बार्टो और साथ में रिचर्ड सटन को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चैंपियंस अर्थ अवार्ड पूछो किसको मिला है? तो ये माधव गौडगिल को मिला है। किसको मिला है? माधव गौडगिल जो है इनको ये प्राप्त हुआ है चैंपियन अर्थ अवार्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पूछो किसको दोस्तों मिला है? तो ये पेट्रोल पंप को मिला है। किसको मिला है? अरे भूरियो को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप जो है इनको प्राप्त दोस्तों हुआ है ना। और वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड पूछो किसको मिला है? चलो ये बताओ, क्वेश्चन कौन बताएगा कि टाइम मैगजीन के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन। किसको मिला? लिखना आपके
पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। इससे पहले दोस्तों इनको जो है वो विटली अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। विटली को क्या बोलते हैं? विटली को बोलते हैं हम लोग ग्रीन ऑस्कर अवार्ड। क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट का ऑस्कर कहते हैं इसको। ये इससे पहले इनको 2 बार मिल चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूर्णिमा जी को मिला है कौन सा आपके, तो पूर्णिमा जी को अवार्ड कौन सा मिला है? विटली अवार्ड प्राप्त हुआ है पूर्णिमा जी को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चारों मुझे लगे हाथ ध्यान आ गए तो मैंने आपको लिखा दिए साथ में दोस्तों ना। आईफा अवार्ड की बात दोस्तों करते हैं। देखो दोस्तों, आईफा अवार्ड जो है, अगर इसकी बात करूं, बस 5 मिनट बाद दूंगा आपको लिंक जो है, वो आपको 5 मिनट बाद लिंक दे दूंगा, और जो भी सूचना है, जो भी बातें आपको लिखा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। दोस्तों आईफा अवार्ड पहली बात तो कहां पर हुआ है? तो आईफा अवार्ड आपके जयपुर के अंदर हुआ है। कहां पर हुआ आईफा अवार्ड? ये जयपुर के अंदर आपके आईफा अवार्ड इस बार हुआ है ना। तो आईफा अवार्ड इस बार कहां पर? तो असम की रहने वाली, ठीक बात है। ये पूर्णिमा जी कहां की रहने वाली है? असम की रहने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों आ गया ना, आईफा अवार्ड जयपुर के अंदर हुआ इस बार, आपको नोट करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जयपुर के अंदर हुआ, 25 साल पूरे हुए इसके, इसलिए और भी महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों बनता है, ठीक है। अगर आईफा अवार्ड की बात करूं मैं आपसे, पहली बात तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? एक क्वेश्चन बनेगा। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? ठीक है, एक क्वेश्चन बनेगा। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है दोस्तों ना, एक क्वेश्चन बनेगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है ना, एक क्वेश्चन बनेगा। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? ये 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखो अगर सवाल आपसे ये पूछे कि भाई बेस्ट फिल्म का दोस्तों अवार्ड किसको मिला है, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है यह मिला है लापता लेडीज। किसको मिला है? जो जिसको ऑस्कर नहीं मिला, याद करो, उसी फिल्म को मिला है, लापता लेडीज को आपके बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ठीक है। सो बेस्ट फिल्म जो है आपकी, इसको लापता लेडीज को लिखने वाली कौन थी आपकी? इसकी निदेशक कौन है? किरण राव। कौन है? किरण राव जो है ये इसकी निदेशक थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। वहीं आपके डायरेक्टर का अवार्ड पूछूं आपसे, किरण राव जी को मिला है। और किरण राव जी पूछूं आपसे किसकी हैं? इसी लापता लेडीज की आपके क्या है? एक्टर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, बेस्ट दोस्तों एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? कार्तिक आर्यन को मिला है। किसको मिला है? कार्तिक आर्यन को बेस्ट दोस्तों एक्टर का अवार्ड मिला है। किसके लिए मिला? आपके भूल भुलैया जो फिल्म थी आपके, भूल भुलैया जो फिल्म थी पार्ट 3 जो है, इसके लिए मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड, आपको ध्यान रखना है, कार्तिक आर्यन को, ठीक है। दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पूछूं आपसे, यह किसको मिला है? तो लापता लेडीज में जो आपके मुख्य किरदार निभाने वाली नितांशी गोयल जो है, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो नितांशी गोयल जो है, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी फिल्म कौन सी है? लापता लेडीज फिल्म है, आपको नोट करना है। ये चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित तौर के मान के चलना, कहीं ना कहीं आपके लिए टपकने वाले हैं कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, और बेस्ट आपके एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है। चारों नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किरण राव को मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नितांशी गोयल। थोड़ा नाम आपको कम सुना होगा आपने, इसलिए ध्यान आपको सुनो। आपने सुना क्या है? आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, यही 3 तो नाम सुने दोस्तों आपने। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्ट्रेस और है, ठीक है। एक बार एसएससी ने पूछा सबसे लंबी एक्ट्रेस कौन है, भाई साहब लेवल देख रहे हो दोस्तों, हम लंबाई थोड़ी देख रहे हैं एक्ट्रेस की कितनी लंबी है ना, एक्ट्रेस है ना। नितांशी गोयल आपके लापता लेडीज के लिए मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है। सो ये एक है ना, ये किसी देश का हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, आपको ये वर्ड ध्यान रखना है। इंडियन ओशन का कोई देश है, उसका ये हाईएस्ट वर्ड है, ठीक है। दोस्तों इंडियन ओशन पूछूं आपसे, इसका ये हाईएस्ट आपके जो है अवार्ड है, और ये मॉरिशस का हाईएस्ट अवार्ड है। अभी दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी, आप जानते हो कहां पर गए हुए थे? अभी हमारे प्रधानमंत्री जो है वो सब मॉरिशस गए हुए थे, आपने नाम सुना होगा। अभी प्रधानमंत्री मॉरिशस, दोस्तों आपके वहां पर जो है, एक बच्चा कमेंट कर रहा है बहुत देर से, दिखाओ ना इसको, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले का दिल भी भेज रहा है, बहुत सारे दोस्तों लाल लाल दिल भेज रहा है, दिखाओ ना। मेरा सिलेक्शन हो गया उत्तर प्रदेश पुलिस में, ओपन कैटेगरी 108 रैंक के साथ। ओ भाई साहब सुजीत, मौज काट दी, पर तू रसगुल्ला लेके नहीं आया ना, मतलब महादेव की सौगंध पटक पटक के मारूंगा, तू रसगुल्ला लेकर अगर नहीं आया तो ध्यान रखना मेरा, ठीक है। तू होगा उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर, पर हम भी तेरे मास्टर है ना, ध्यान रखना, ठीक है।
तो द इंडियन ओशन मॉरिशस का हाईएस्ट अवार्ड है, ध्यान रखना। और ये प्रधान वहां पर मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस समारोह था, उसमें गए हुए थे, तो वहां पर इनको हाईएस्ट अवार्ड पकड़ा दिया किसने, मॉरिशस जो आपके वहां के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम जी ने पकड़ा दिया, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी लेकर आ गए ये हाईएस्ट अवार्ड, ठीक है। इसके साथ दोस्तों एक और मिला, देखो ये 3-4 अवार्ड आपके अभी पिछले 6 महीने के अंदर दोस्तों मिले, ठीक है। जैसे कि आपके नाइजीरिया का हाईएस्ट अवार्ड, ठीक है, ये जो नाइजीरिया है इसका हाईएस्ट अवार्ड आपके जीकोन अवार्ड, कौन सा है, जीकोन अवार्ड जो है ये नाइजीरिया का हाईएस्ट अवार्ड है, ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी को अभी दोस्तों प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके बारबोडास, याद करो बारबोडास का एक अवार्ड था, फ्रीडम अवार्ड नाम था इसका, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड जो है, यह भी किसको मिला आपकी, यह भी हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला है, ठीक है। तो नाइजीरिया, बारबोडास और साथ में कौन सा आपके साथ में सो मॉरिशस हो गया, इसके अलावा सो भूटान, कोई भी देश नहीं छोड़ा है रसगुल्ला, ठीक है दोस्तों। भूटान लो, नाइजीरिया लो, पापुआ न्यूगिनी लो, फिजी लो, पलाऊ लो, मॉरिशस लो, नाइजीरिया, बारबोडास लो, आपके सारे देशों का हाईएस्ट अवार्ड आपके ले चुके हैं ना हम, है ना। बलजीत सिंह सीनियर दोस्तों हॉकी अवार्ड, ठीक है, बलजीत सिंह सीनियर हॉकी अवार्ड पूछूं आपसे, इसमें एक तो मेल और एक फीमेल है, ठीक है। ये आपके हॉकी के अवार्ड है भारत के अंदर, मतलब बेस्ट आपके बेस्ट जो हॉकी प्लेयर होते हैं उनको मिलते हैं ना, एक तो मेल और एक फीमेल हो गया दोस्तों ना। अच्छा मेल की बात करूं मैं आपसे, तो मेल में किसको मिला है, तो मेल में आपके हरमनप्रीत सिंह को मिला है, किसको मिला है, हरमनप्रीत सिंह को मेल के अंदर जो है यह आपके अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। और फीमेल की बात दोस्तों करूं आपके, तो फीमेल की जो आपके फीमेल का जो अवार्ड है वो किसको मिला है, फीमेल का अवार्ड सविता पूनिया को मिला है, ठीक है। सविता पूनिया जो है आपकी भारतीय महिला टीम के अंदर गोलकीपर है, क्या है, जो भारतीय महिला टीम है उसमें गोलकीपर है। तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड भी किसको मिला है, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का जो अवार्ड है वो भी किसको मिला आपके, वो भी इन्हीं को प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का दोस्तों अवार्ड पूछूं आपसे, वो भी किसको मिला, सविता पूनिया जी को मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड भी सविता पूनिया जी को मिला है, और आपके हरमनप्रीत सिंह को नाम आपको छापना है, ठीक है। एक दोस्तों अभी एक आध दिन पहले एक अवार्ड था गोल्ड मरकरी अवार्ड, है ना, मेरे दिमाग में आ गया एकदम से, गोल्ड मरकरी अवार्ड दोस्तों ना। और एक अवार्ड का नाम था गोल्ड मरकरी अवार्ड, और एक दोस्तों आपके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ठीक है, याद करो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, है ना। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जो है ये 2 अवार्ड है ना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड और आपके गोल्ड मरकरी अवार्ड। देखो ये गोल्ड मरकरी अवार्ड किसको मिला, आपके दलाई लामा जी को मिला है, ठीक है। दोस्तों दलाई लामा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पोस्ट है ना, इस पोस्ट पर जो भी व्यक्ति बैठता है आपके वो दलाई लामा जी कहलाता है, ठीक है। तो दलाई लामा जी को कौन सा अवार्ड मिला है, ये गोल्ड मरकरी अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का अवार्ड किसको मिला आपके, यह अवार्ड आपके किसको मिला, यह अवार्ड जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिला है, ठीक है। ये अवार्ड लंदन का अवार्ड है, यूके का अवार्ड है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का अवार्ड जो है वो प्राप्त हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गोल्ड मरकरी अवार्ड दलाई लामा जी को मिला है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का अवार्ड आपके किसको मिला, आरबीआई को मिला है। ये 45 मिनट में मैंने आपको जो है यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन थे मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है। अब दोस्तों आप सुन लीजिए मेरी बात को, ये तो पहली बात तो आपके सामने, तो पहली बात तो आपके सामने यह जीके जीएस वाली जो नई बुक है आपकी, वो आपकी बुक है, और ये जो है आपके सामने भूगोल का खजाना वर्ल्ड मैप का जो 3rd एडिशन है वो आपके सामने दोस्तों, है ना। इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में मैंने आपके बहुत सारे नए पेज ऐड करवा दिए हैं, जो आपके कुछ आपके काम की बात नहीं थी या फिर जो क्वेश्चन आपके बहुत आसान थे उनको बाहर निकलवा दिया है, उसके स्थान पर नए टॉपिक मैंने आपके इसमें ऐड करवा दिए हैं। पूरी तरह अपडेट बुक है एकदम आपके। हाँ थोड़ा इसका साइज थोड़ा और बढ़ गया है, थोड़े पेज दोस्तों इसमें और बढ़ गए हैं आपके सामने जो है यहाँ पर। ये आपके पहली बुक तो ये है जो आपको मैं आज लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। एक आपके वर्ल्ड मैप वाली जो बुक है आपके सामने यहाँ पर है, इसमें मैंने दोस्तों पीछे आपके लिए सुविधा के लिए जो है वो इंडिया का जो मैप आपके वो भी मैंने ऐड करवा दिया ना, इंडिया का मैप जो है वो भी मैंने आपके लिए ऐड करवा दिया, यहाँ पर अलग से जो है वो भी ऐड हो गया है। ये दोनों बुक मैं आज आपके लिए लॉन्च कर रहा हूँ, और ये अगले 3 घंटे है ना, ये बुक आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, ये अगले 3 घंटे आपको जो बुक है, और इससे सस्ता ऑफर भी आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। ये अमेजोन की तरफ से आपके लिए ऑफर, अमेजोन फ्लिपकार्ट का ऑफर सुन लीजिएगा दोस्तों। पहली बात तो ये आपके लिए क्या है, ये कुछ कॉम्बो ऑफर आपके लिए यहाँ पर है, जिसमें
पहली बात तो आपको सामान्य अध्ययन और वर्ल्ड मैप की जो दोनों बुक हैं आपके, दोनों की दोनों, ये इसकी प्राइस 225 रुपये हो चुकी है, इसकी प्राइस 120 रुपये है, कुल मिलाकर के 345 रुपये प्राइस हो चुकी है, और साथ में 70 रुपये आपका डिलीवरी चार्ज है। तो कुल मिला के दोस्तों ये आपके कुल मिलाकर ये जो है वो 425 रुपये जो है ये आपके हो चुके हैं। ये आपको अगले 3 घंटे के लिए ना 9 से 12 तक आपके लिए 3 घंटे के लिए केवल जो है 310 रुपए में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगले 3 घंटे के लिए 9 से 12 ये दोनों बुक आपके लिए 310 रुपए मिलने वाले हैं। कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, शिपिंग चार्ज आपका फ्री रहने वाला है। और 4 to 5 डेज में ना, अमेजोन का ही है तो 4 to 5 डेज में आपके घर आपकी बुक पहुंच जाएगी। और सबसे कमाल की बात ये सीओडी पे उपलब्ध है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी पे उपलब्ध है ना, कैश ऑन डिलीवरी पे उपलब्ध है। आपके घर बुक पहुंच जाएगी, उसके बाद पैसा आपको देना है। 4 से 5 दिन आपके पहुंचने में लगेंगे। ये आपके 9 से 12 जो है ये इसका ऑफर रहने वाला है। ये हमारे हाथ में नहीं है, 12 बजे के ऊपर नहीं हो पाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 12 बजे एंड हो जाएगा अपने आप। ये ऑफर रहने वाला है दोस्तों ना। एक जीके जीएस और गोल्डन पीवाई की बुक भी आपके, जो आपके 600 रुपये एमआरपी है और साथ में 70 रुपये भेजने का चार्ज है, ये आपको केवल 540 रुपये में उपलब्ध होने वाली है दोनों बुक अगले 3 घंटे के लिए। ठीक है, वहीं आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी और गोल्डन पीवाई की जो आपके इसकी प्राइस 495 रुपये है, साथ में 70 रुपये इसका चार्ज है। ये आपको केवल जो है 445 रुपीज में आपको उपलब्ध होने वाली है अगले 3 घंटे के लिए। कोई भी शिपिंग चार्ज आपका नहीं रहने वाला है इसके अंदर। ये सूचना आपके लिए अपडेट बुक है एकदम से आप सभी के लिए। और केवल आपको अलग से केवल यही मंगानी है, जीके जीएस वाली अलग से चाहिए आपको तो ये भी आपकी यहाँ पर उपलब्ध है। 225 रुपये इसकी कीमत रहने वाली है। साथ में हाँ, इसमें मैंने पेज थोड़े बढ़ा दिए ना, इसमें पेज मैंने एक्स्ट्रा कर दिए, थोड़े आपके पेज बढ़ा दिए हैं। तो ये 225 रुपये इसकी प्राइस रहने वाली है, 70 रुपये डिलीवरी चार्ज रहने वाला है। तो कुल मिलाकर आपकी ये 300 लगभग 300 के आसपास ही बुक रहने वाली है। आपको ये केवल जो है अगले 3 घंटे के लिए 215 रुपए के अंदर उपलब्ध है। सिंगल बुक भी आपकी उपलब्ध है ना, अगर आपको सिंगल चाहिए सिंगल ले लीजिए, आपको डबल चाहिए कॉम्बो चाहिए तो ये ले लीजिएगा, पर लेना आप 9 से 12 के बीच में। ठीक है, ऊपर आपको लिंक मिलेगा, इसी लिंक पर मिलेंगे केवल ये ना, ऊपर एक लिंक है, लगा दो लिंक जो है ऊपर, ये जो लिंक मिला हुआ है इस लिंक पर जाकर के आपको ये चारों ऑप्शन दिखाई दे देंगे। आपको जो चाहिए आप बुक ऑर्डर कीजिए, 4 to 5 डेज में आपके पास बुक पहुंच जाएगी। ठीक है, और सीओडी पर है सारी बुक जो है, कैश ऑन डिलीवरी पर है। आपके पास बुक पहुंच जाए तब आप पैसे देना उसके। और ये सारे की सारी बुक पर कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं रहने वाला है। ये आपके लिए सूचना है, वो हम बहन करने वाले हैं केवल 9 से 12 के लिए ना, केवल 9 से 12। 12 बजे के बाद ये सारी की सारी जो चीजें आपके ये आपको 425 में मिलेंगे दोनों। ये आपके जितना प्राइस है आपको उतने में मिलने वाला है। इसमें कोई भी छूट आपके 12 बजे के बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सूचना आपके लिए। अब अमेजोन फ्लिपकार्ट पर एक काम पर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक काम ये करना कि जब बुक आपके पास पहुंच जाए ना, तो उसके बाद में अगर आपको अच्छी लगे तो आपको रिव्यू रेटिंग जरूर देनी है। ठीक है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे रिव्यू रेटिंग जरूर देना जब आपके पास बुक पहुंच जाए, तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमने पूरा प्रयास किया। गोल्डन पीवाई को दोस्तों उपलब्ध है आपके, गोल्डन पीवाई की उपलब्ध है, दोनों जगह उपलब्ध है आपके। एक्चुअली में कहने वाली बात ये है कि ये हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट बुकशाला हमारा होता है, वहां पर आपको बुक नहीं मिलेगी। ठीक है, ये वाली बुक नहीं मिलेंगी वहां पर, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिलने वाली, वो हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, वो उनका है। ये आपको जो मैं फ्री शिपिंग चार्ज जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं ही भर रहा हूँ, मतलब उत्कर्ष ही भर रहा है इसको। हमने फ्री शिपिंग चार्ज किया है तो अमेजोन को इससे कोई मतलब नहीं है ना। 70 रुपये तो दोस्तों उसको चाहिए अलग से है ना, 70 रुपये उसको चाहिए अलग से, और 70 में आपको यहाँ पर छूट कर रहा हूँ। तो कुल मिला के जो आपको मैंने सारे और कॉम्बो दिखाए वो आपके उपलब्ध हैं। 9 से 12 रहेंगे, रात को 12 बजती अपने आप समाप्त हो जाएंगे। 12 बजे के बाद आपको जो एक्चुअल कीमत है आपके 70 रुपये डिलीवरी चार्ज है, 50 रुपये जो मैंने ऑफ किया है, ये 120 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, तब आपको बुक जो है उपलब्ध होंगी। आप ये सूचना सब तक पहुंचा दीजिएगा और रेटिंग जरूर देना अगर आपको बुक अच्छी लगे। पढ़ने के बाद में 4-5 दिन में आपके 4-5 दिन के अंदर आपकी बुक पहुंच जाए तो रेटिंग जरूर देना आप लोग जो है। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से है ना। चलिए है ना, ये बुक किस कंपटीशन के लिए भाई साहब, मैंने इस बुक में लिख के दिया है। ठीक है, देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। मैंने इस बुक में लिख के आपको कंफर्मेशन के रूप में लिख के दिया है। देखिए सुनिएगा, इसका संपादकीय सुना रहा हूँ। ठीक है, जीके जीएस वाली बुक का। सर की अनुमति मिलने के बाद मैंने इस पर अपना काम शुरू किया और इसी का प्रतिफल है कि इस पुस्तक का पहला संस्करण
18 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया और आप सभी के प्यार से एक दिन में 50,000 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन बुक ऑर्डर किया। लिख के दे रहा हूँ, ऑफिशियल लिख के दे रहा हूँ ना, कि एक दिन में 50,000 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन इसको ऑर्डर किया था, इस बुक को 18 जुलाई की तारीख को। तो आप उनसे पूछ कर देखना ये बुक कैसी लगी उनको। मैंने अपनी तरफ से प्रयास कर दिया है, आपको बुक चाहिए थी, मैंने अपडेट करके बुक आपको दे दी है, ठीक है। अपडेट करके मैंने बुक दे दी है आपको। ये ऊपर लिंक मिलने वाला है, इस लिंक पर क्लिक करो, अपनी बुक जो है वो परचेज कर लो। 4 to 5 डेज में बुक आपकी पहुंच जाएगी। कोई भी एग्जाम देना भारत में, आपसे वादा रहा मेरा, जीके जीएस में आपको पासिंग मार्क लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये आपके सामने एक एमसीक्यू बुक है जिसमें केवल क्वेश्चंस हैं, एक जीके जीएस की बुक है, और एक जो है आपके साथ में वर्ल्ड मैप की जो बुक है मैंने आपको लॉन्च कर दी यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। चलिएगा ना, ये आगरा का मीटअप आपका होने वाला है। 22 मार्च को आपसे मुलाकात होगी 10 बजे, तैयार है ना इसके लिए। और अब 8 मिनट बाकी है, बाकी ऊपर लिंक पर क्लिक करो। आपको शायद मुझे लग रहा है ये ऑफर शायद पब्लिक हो गया होगा ना, हो गया पब्लिक, ठीक है। अब आप खरीद सकते हो बुक, जो है परचेज कर सकते हो, ये पब्लिक कर दिया गया है आपके। आप बुक परचेज कर सकते हो अपनी जो है, और बताना मुझे कैसी लगी आपको ये बुक जो है। बाकी जो कल आपकी क्लास होने वाली है, वो कल क्लास किसकी होगी? कल आपकी क्लास स्पोर्ट्स की होने वाली, ठीक है। एक महत्वपूर्ण सेक्टर है स्पोर्ट्स आपका, कल लूंगा उसकी क्लास शाम को 8 बजे ना। तो कल शाम को 8 बजे वही 45 मिनट की क्लास आपकी होने वाली है, स्पोर्ट्स की क्लास आपकी होगी, तैयार है ना, ठीक है। तो 45 मिनट्स स्पोर्ट्स की क्लास आपकी होने वाली है, ये कल आपकी क्लास होगी। एक बार चेक कर लूँ कहीं मेरी टीम ने कुछ भेजा हो भाई साहब मुझे, है ना। तो एक बार रुक जाओ आप, कहीं मेरी टीम ने मुझे कुछ भेज ही दिया हो, गुरुजी मत करना। तो कल आपकी क्लास स्पोर्ट्स की होने वाली, ये सूचना मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है। ठीक है, बुक लाइव कर दी गई है, मैसेज आ गया, बुक लाइव आपकी हो चुकी है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। हमने हमारी तरफ से प्रयास कर दिया है। आपको बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि जिसके पास ये बुक ना हो, अगर उसको बुक लेनी हो तो उसको इन 3 घंटों के बारे में सूचना दे देना, क्योंकि ये ना तो हमारी है। ऊपर लिंक आपको मिला हुआ, उस लिंक पर क्लिक करो, सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जो आपको चाहिए उस ऑप्शन पर क्लिक करना। सब पर रेट आपके एक समान आपको मिलेगी, चिंता मत कीजिए, उस पर क्लिक करना। इससे सस्ता मैं बुक आपके घर तक नहीं पहुंचा पाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये सबसे सस्ता, सबसे जल्दी मैं आपको बुक पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, जय हिंद, ध्यान रखना अपना। 9 बजने वाले, 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा, ये आपके लिए सूचना है। इससे कम नहीं कर पाऊंगा, ना ही कभी हो पाएगी, ठीक है। जय हिंद आप सभी को, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर चलती है दुनिया, दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। ये सफर 4 नवंबर 2019 को चालू किया था। आपके प्यार की बदौलत इतना लंबा समय जो है वो हमने साथ में गुजार लिया है। उत्कर्ष परिवार आज जो है 14 मिलियन के एकदम गेट के ऊपर खड़ा हुआ है। बस देरी है आपके नॉक नॉक करने की, आपके सब्सक्राइब करने की। 14 मिलियन का परिवार हमारा होने वाला है, और 22 मार्च को आगरा सेमिनार के अंदर मैं 14 मिलियन का केक काटूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि अगर आपने उत्कर्ष के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि 14 मिलियन के इस सुनहरे आंकड़े में आपका भी नाम हो, आपका भी भागीदारी हो। तो 14 मिलियन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। 22 मार्च को आगरा के अंदर हम 14 मिलियन का